मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले है सीआरआर, ठीक है, और एसएलआर दूसरा। सीआरआर और एसएलआर दोनों का, सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये लो लो, बैठो जल्दी फटाफट, गेट बंद कर दो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दोनों में कॉमन पता है क्या है? कॉमन दोनों में ये है कि कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व के फॉर्म में अपने डिमांड डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट रखना पड़ता है। फर्क क्या है कि इसमें वो सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं विद सेंट्रल बैंक, राइट, और इसमें वो अपने पास रखते हैं, बस यही फर्क है। बट दोनों में रिजर्व रखना पड़ता है और ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर सीआरआर एसएलआर दोनों में से कोई भी रिजर्व अगर इंक्रीज होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल 5% सीआरआर का रेट डिसाइड किया था, अब उन्होंने कहा कि भाई सीआरआर को हम इंक्रीज करके 5 to 10% कर रहे हैं, तो आप बताइए कि रिजर्व पहले से ज्यादा रखना पड़ेगा या कम? कमर्शियल बैंक को ज्यादा रखना पड़ेगा। और जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रिजर्व ज्यादा रखेगा तो कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्या होगी? कम होगी। इससे इसका लेंडिंग कैपेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। फॉल इन, डिक्रीज इन लेंडिंग कैपेबिलिटी। किसकी लेंडिंग कैपेबिलिटी? कमर्शियल बैंक की। जब इनकी लेंडिंग कैपेबिलिटी कम होगी तो पब्लिक के पास लोन अमाउंट भी क्या होगा? कम होगा, मतलब मनी सप्लाई कम होगा। मनी सप्लाई क्या होगा? फॉल होगा, फॉल इन मनी सप्लाई। और जब मनी सप्लाई फॉल होगा तो एडी भी क्या होगा? फॉल होगा। तो आप बताओ ये किस सिचुएशन में आरबीआई करेगी? इन्फ्लेशन के केस में या डिफ्लेशन के केस में? फिर से सोचो, किस सिचुएशन में आरबीआई सीआरआर के रेट को इंक्रीज करेगी? इन्फ्लेशन में या डिफ्लेशन में? इन्फ्लेशन में, क्योंकि इन्फ्लेशन का रीजन ही होता है एडी का ज्यादा होना, एडी का, और आरबीआई यहां पर एडी को कम कर रही, इसका मतलब उनका मोटिव क्या है? इन्फ्लेशन को क्या करना? कंट्रोल करना। समझ आ रही बात? पक्का? अगर डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन किसे कहते हैं? व्हेन एडी इज लेस देन एएस। जब एडी एएस से क्या होता है? कम होता है। तो डिफ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करेगा? सीआरआर को फॉल करेगा। सीआरआर ले लो या एसएलआर ले लो, दोनों को वो क्या करेगा? फॉल करेगा। मतलब अगर 10% है तो 10% से वो कितना कर दिया उसने? 5% कर दिया। मतलब पहले वो फॉर एग्जांपल 1000 रुपए डिमांड डिपॉजिट्स है पब्लिक का, पहले 10% वो एज ए सीआरआर रखता था, तो 1000 का 10% 100 रुपए हो गया। तो लेंडिंग कैपेबिलिटी कितनी है? 900 है। अब आरबीआई ने बोला कि भाई आप 5% ही रखना है, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। अब लेंडिंग कैपेबिलिटी कितनी होगी? 950। तो पब्लिक को लोन ज्यादा मिलेगा, और पब्लिक को अगर लोन ज्यादा मिलेगा तो वो डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। आया समझ में? ये तो सीआरआर और एसएलआर बहुत सिंपल है। इस पे केस नॉर्मल ही बोल देगा कि हमने सीआरआर को या एसएलआर को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया। इसके बाद वाला टॉपिक आओ, वो इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली बोर्ड में इसी से पूछा जाता है। जैसे कि दो चीज है हमारे पास, एक रेपो रेट है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बैंक रेट है। पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं कि रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। रेपो रेट और बैंक रेट दोनों ही क्या है? जैसे कि ये सेंट्रल बैंक है, समझिए ध्यान से, सेंट्रल बैंक है और ये कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, राइट। जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से क्या करती है? लोन लेती है, लोन टेकन बाय कॉमर्शियल बैंक फ्रॉम सेंट्रल बैंक, तो आरबीआई क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पेड बाय कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक टू सेंट्रल बैंक। तो इस इंटरेस्ट रेट को या तो हम बैंक रेट बोलेंगे, सॉरी रेपो रेट बोलेंगे, या बैंक रेट बोलेंगे। वो डिपेंड करता है कि जो उन्होंने लोन लिया है कॉमर्शियल बैंक के लिए किस पीरियड में लोन लिया है। समझ में आ रही बात? अगर शॉर्ट पीरियड है तो क्या होगा, और अगर लॉन्ग पीरियड है तो क्या होगा? तो क्या डेफिनेशन हो गया रेपो रेट? इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, and it is the rate at which central bank lends money to commercial bank for longer period of time, right?
यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आया कि आरबीआई रिड्यूसेस रेपो रेट रिड्यूसेस के जगह कई बार कट्स लिखा होता है। आरबीआई रिड्यूसेस या कट्स रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, राइट। आरबीआई रिड्यूसेस और कट्स रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन भी आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ऑन द इकोनॉमी, या क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सिचुएशन इन्होंने आरबीआई ने इंक्रीज किया इसके कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्यों किया आरबीआई। मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो 50 बेसिस पॉइंट है इसका मतलब क्या है, पता है? आरबीआई ने रेपो रेट रिड्यूस किया है बाय 50 बेसिस पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50 बेसिस पॉइंट? 100 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 1% होता है, राइट। इसका मतलब 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया है तो कितना परसेंट रिड्यूस किया है? 0.5%। ओवरऑल उन्होंने रेपो रेट को क्या किया है? कम किया है ना। रेपो रेट कम होने का मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक अब जो सेंट्रल बैंक से लोन लेंगे तो उसको कम रेट पे मिलेगा लोन, मतलब सस्ता मिलेगा, चीपर लोन मिलेगा उसको। जब चीपर लोन मिलेगा तो ये पब्लिक को भी जो फर्दर लोन देंगे तो वो चीप रेट पर देंगे। पब्लिक को जो वो लोन देते हैं और पब्लिक जो पे करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। और उस रेट को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट, राइट। तो रेपो रेट कम होने से क्या कम हो रहा है? इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ, क्या बोलते हैं? बोरोइंग। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं? पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर रेपो रेट रिड्यूस हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस होगा, मतलब पब्लिक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूस होगा। जब पब्लिक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूस होगा तो पब्लिक लोन ज्यादा लेगा या कम? ज्यादा लेगा। पब्लिक विल टेक मोर अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। और जब लोन ज्यादा लेंगे तो इकोनॉमी में क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। वैसे मैं इन्फ्लेशन नहीं बोलूंगा, सॉरी, ठीक है। इकोनॉमी में क्या होगा? एडी इंक्रीज होगा। तो अब मुझे बताओ कि आरबीआई का ओवरऑल मोटिव क्या था? एडी को इंक्रीज करना। तो इसका मतलब कौन सा सिचुएशन होगा इकोनॉमी में? डिफ्लेशन होगा। तो अगर मैं पूछूं कि आरबीआई रिड्यूसेस रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट, इसकी कॉज क्या है? तो कॉज होगा डिफ्लेशन। कि इकोनॉमी में क्या एग्जिस्टेड है? डिफ्लेशन एग्जिस्ट है। और कॉन्सिक्वेंसेस तो मैंने आपको बता ही दिए। समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आपके सामने जो है एक केस बेस्ड में वो डाल देंगे। क्लियर है? ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पर यही रेपो रेट हटा करके वो बैंक रेट भी लिख सकता है, बात इंपैक्ट सेम पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं है इंपैक्ट में। आया समझ में? बैंक रेट रेपो रेट क्या होता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर यहीं पर कट के जगह वो इंक्रीज कर देते तो इन्फ्लेशन होता, फिर रेपो रेट इंक्रीज होने से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से पब्लिक कम लोन लेते हैं। अब पब्लिक लोन कम लेगा तो एडीबी क्या होगा? कम होगा, राइट। क्लियर है? पक्का? बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया। नाउ द टॉपिक इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? अच्छा, रेपो रेट में कौन लोन ले रहा था ये बताओ? कौन ले रहा था लोन? कमर्शियल बैंक। किससे ले रहा था? आरबीआई से। अब रिवर्स है, अब कौन लोन ले रहा है? किससे ले रहा है? बट यहां पर हम ये वर्ड नहीं बोलते कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेगा। इतना अभी कैपेबिलिटी नहीं है कमर्शियल बैंक के पास कि वो सेंट्रल बैंक को लोन दे पाएंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, हमारे कंट्री का लास्ट लेंडर है। कल को अगर गवर्नमेंट को भी लोन की प्रॉब्लम मतलब नीड होती है तो वो किसके पास जाते हैं? सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। तो हम लिखते हैं यहां पर कि लोन नहीं ले रहा है कमर्शियल बैंक, अपना सरप्लस अमाउंट किसके पास रख रहा है? आरबीआई के पास रख रहा है। अब आप यहां पर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि सर सरप्लस अमाउंट आरबीआई, तो फिर तो ये सीआरआर हो गया, है ना? नहीं, ये मैंडेट नहीं है, ये मैंडेट, बट सीआरआर क्या है? मैंडेटरी है। तो व्हाट इज रेपो रेट? इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक कीप देयर सरप्लस विद
सेंट्रल बैंक। तो उस पे जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है सेंट्रल बैंक, उसी को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये बात समझ में आ रहा है? मैं सेंट्रल बैंक हूं, आप कॉमर्शियल बैंक हैं, आपने मेरे पास सरप्लस रखा तो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो जिस रेट पे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, मैंने आपको ऑफर किया कि रिवर्स रेपो रेट फॉर एग्जांपल पहले 5% था, मैंने आपको ऑफर किया कि भाई अब मैं आपको 6% दूंगा, रेट इंटरेस्ट 6% दूंगा, तो आप मुझे बताओ, आप लोन रखने के लिए एनकरेज होंगे मेरे पास या डिस्करेज होंगे? एनकरेज होंगे। आप और पैसा रखेंगे हमारे पास, राइट? जब और पैसा मेरे पास रखेंगे तो पब्लिक के लिए आपका जो लेंडिंग कैपेबिलिटी है वो कम होगा या ज्यादा? कम हो जाएगा। तो आरबीआई जब इंक्रीज करती है रिवर्स रेपो रेट, तो कमर्शियल बैंक विल एनकरेज्ड टू कीप मोर लोन, मोर अमाउंट विद सेंट्रल बैंक। ठीक है? इससे क्या होगा? लेंडिंग कैपेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज इन लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेबिलिटी कम होगी तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? कम लोन देगा। किसको? पब्लिक को। तो एडी क्या होगा? यहां पर फॉल होगा। होगा या नहीं होगा? बताओ भाई। होगा। तो ये आरबीआई किस सिचुएशन में रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करेगी? इन्फ्लेशन के केस में। आई बात समझ में? किसके केस में? इन्फ्लेशन में। डिफ्लेशन होगा तो ठीक इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। एक चीज नोटिस किया आपने, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट तीनों का इंपैक्ट सेम है, नाम अलग अलग है। बच्चा लेकिन कंफ्यूज होता है यहां पर पेपर में, क्योंकि वर्ड क्या आ गया? रिवर्स। तो वो क्या करते हैं? रेपो रेट के उल्टा समझते हैं। नो, डेफिनेशन भले ही रिवर्स है बट इंपैक्ट तीनों का सेम होगा। तीनों के इंक्रीज होने में, वेदर दैट इज बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तीनों इंक्रीज होगा तो तीनों के केस में लेंडिंग कैपेबिलिटी क्या होगी? कमर्शियल बैंक की कम होगी। और तीनों डिक्रीज होंगे तो लेंडिंग कैपेबिलिटी कमर्शियल बैंक की क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ आ रही बात? क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये वाला देखिए, बी, इधर ध्यान दो। विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रमोट द कमर्शियल बैंक टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद इट। आप मुझे बताएंगे ये कौन सा टॉपिक है? ये रिवर्स रेपो रेट है ना? क्या क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव आरबीआई का है कि इन्फ्लेशन को हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। उसके लिए आरबीआई प्रमोट कर रही है कमर्शियल बैंक को कि आप ज्यादा फंड रखो मेरे पास, राइट? क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द रेशनाले बिहाइंड द स्टेप्स टेकन बाय द आरबीआई। यस, दिस इज ट्रू। ठीक है? इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द आरबीआई विल इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। पहले रिवर्स रेपो रेट को फिर डिफाइन करेंगे। इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस विद द सेंट्रल बैंक। व्हेन आरबीआई इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट, तो वो क्या होगा? कमर्शियल बैंक विल एनकरेज टू कीप मोर फंड्स विद द आरबीआई, देयरफॉर द लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक फॉर द पब्लिक, किसके लिए? पब्लिक के लिए क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा। अब पब्लिक के लिए रिड्यूस होगा तो मनी सप्लाई पब्लिक का कम होगा, इससे डिमांड भी क्या होगा? इकोनॉमी में कम होगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा सामने। एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश इन द इकोनॉमिक टाइम्स ऑन 26 December 2021, RBI has sold government securities of worth rupees 8710 CR in the secondary market over the last 4 weeks to drain out excess liquidity. एक्सेस लिक्विडिटी का मतलब है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत है, उसको वाइप्ड आउट करने के लिए आरबीआई ने क्या किया? सिक्योरिटी को सेल कर दिया। आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज, मतलब आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? पहले ये क्वेश्चन जो है ये कौन से टॉपिक का है ये बताओ। ओपन मार्केट क्या होता है? ओपन मार्केट बताइए, ओपन मार्केट क्या होता है? बताएंगे? दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। बिल्कुल सही बोल रहा है वो। ठीक है? ओपन मार्केट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड बाय क्या? आरबीआई। मोस्टली किसको? युवराज फोन रख लो। मोस्टली किसको? कॉमर्शियल बैंक को, राइट? तो जब ये कॉमर्शियल बैंक को सेल करेंगे, इधर ध्यान दीजिए, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ये सेल करेंगे तो जो लिक्विडिटी था कमर्शियल बैंक के पास, लिक्विडिटी मतलब उसके पास जो पैसा है वो किसके पास चला गया? आरबीआई के पास।
तो ये क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी डिक्रीज होगी तो लेंडिंग कैपेबिलिटी क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, बताइए, डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन लेंडिंग कैपेबिलिटी। किसके लिए डिक्रीज होगा, पब्लिक के लिए, फॉर पब्लिक। और जब उनके लिए डिक्रीज होगा तो पब्लिक के पास कम पैसा आएगा तो एडी क्या होगा, फॉल होगा। तो गवर्नमेंट वही तो चाह रही थी, सॉरी आरबीआई, कि वो जो एक्सेस लिक्विडिटी है इकोनॉमी में उसको क्या करना है, ड्रेन आउट करना है, कम करना है। आया समझ में। और अगर उल्टा यहां पर होता, अगर ये खरीद बेच करके ना खरीद लेते, अगर वो तो खरीद, मैं आरबीआई हूं, मैं आपसे सिक्योरिटी खरीद रहा हूं तो मैं आपको पे करूंगा ना, तो पे करने से लिक्विडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और लिक्विडिटी इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आएगा, तो कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और लेंडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी तो पब्लिक के पास पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा, डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। इससे डिफ्लेशन का सिचुएशन क्या होगा, कंट्रोल होगा। हाँ बताओ, 4 बॉक्स में यही तो डिटेल लिखना है। मैंने बोला तो पहले तो उसने पूछा कॉज क्या है ना, तो लिखेंगे कि दिस सिचुएशन शोज द इन्फ्लेशन एग्जिस्टेड इन द इकोनॉमी, राइट, तब दैट इज व्हाई आरबीआई सोल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये 1 मार्क का होगा। फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने आरबीआई सोल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक, इट विल रिड्यूस द लिक्विडिटी विद द कमर्शियल बैंक, एज अ रिजल्ट लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विल रिड्यूस। उसके अकॉर्डिंग जो है डिमांड कम होगा, इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाएगा इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे आओ। ठीक इसका उल्टा, अगर वो क्या करता है, बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बताओ दिव्यांश, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई बाय करेगा तो क्या होगा उसके बाद, बताओ भाई, किससे बाय करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन बाय करेगा, आरबीआई। किससे बाय करेगा, कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, क्योंकि ये बाय कर रहा है तो ये पेमेंट करेगा इसको। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन लिक्विडिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, और लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो लेंडिंग कैपेबिलिटी भी क्या होगा, लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्रीज होगा, राइट। ये इंक्रीज होगा तो एडी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, सिंपल।